मोस्ट क्यूए इंजीनियर प्लेराइट को सिर्फ एक ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि प्लेराइट मॉडर्न क्यूए टीम के लिए एक गेम चेंजर बन चुका है और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज प्लेराइट की तरफ शिफ्ट कर रही है। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे प्लेराइट क्या है और क्यूए इंडस्ट्री इसको इतना फास्ट अडॉप्ट क्यों कर रही है। हाय, I am Ashish, a QA automation engineer, and you are watching Beyond Test Case. On this channel, we go beyond just test cases. I will be sharing a complete playwright series with real project based example. मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने आया हूँ और हम सीखेंगे रियल प्रोजेक्ट्स पर कैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है प्लेराइट की हेल्प से। सबसे पहले हम समझते हैं आज के वीडियो में व्हाट इज प्लेराइट। प्लेराइट एक मॉडर्न ऑटोमेशन टूल है। इनफैक्ट हमसे प्लेराइट को एक टूल न कहकर मॉडर्न ब्राउजर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क कहें तो सही होगा। इसका यूज हम वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली टेस्ट करने के लिए करते हैं। सिंपल वर्ड में जो काम एक रियल यूजर ब्राउजर में करता है, जैसे क्लिक करना, टाइप करना, लॉगिन करना, फॉर्म सबमिट करना, प्लेराइट वही काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। प्लेराइट नोड.जेएस के साथ काम करता है और ये मल्टीपल ब्राउजर सपोर्ट करता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। मतलब एक ही फ्रेमवर्क से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर में टेस्टिंग कर सकते हो। अगर हम थोड़ा पास्ट देखें तो क्यूए ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम सबसे ज़्यादा यूज होता था और अभी भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न वेब एप्लीकेशन काफ़ी डायनेमिक हो गई है। एलिमेंट चेंज होते रहते हैं, लोड टाइमिंग वेरी करती है और इस वजह से टेस्ट फ्लैकी हो जाता है। फ्लैकी टेस्ट का मतलब कभी पास कभी फेल, इवन जब एप्लीकेशन में इशू ना हो। ये क्यूए टीम के लिए एक मेजर पेन पॉइंट बन चुका है। Why QA team are switching toward प्लेराइट। प्लेराइट के ढेर सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। प्लेराइट मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, पाइथन, डॉट नेट, एटीसी। सेकेंड एडवांटेज ऑटो वेटिंग। ऑटो वेटिंग Playwright waits for element to be actionable before performing action. Assertions automatically retry until conditions are met. No artificial timeout, no flaky test. मतलब प्लेराइट का सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑटो वेटिंग। आपको मैनुअल वेट या स्लीप लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेराइट खुद वेट करता है जब तक एलिमेंट रेडी ना हो। इशू इससे कोड क्लीन होता है और एरर कम होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है प्लेराइट का स्पीड एंड स्टेबिलिटी। प्लेराइट ब्राउजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, इसलिए एजुकेशन फास्ट होता है। और क्योंकि ऑटो वेटिंग बिल्ट इन है, टेस्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, फ्लैकी इश्यूज कम हो जाते हैं, तो एग्जीक्यूशन स्पीड में होती है और स्टेबल रहती है। प्लेराइट मल्टीपल ब्राउजर सपोर्ट करता है और
क्रूज ब्राउज़र टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकता है। प्लेराइट एक ही फ्रेमवर्क में मल्टीपल ब्राउज़र सपोर्ट करता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स और वेबकिट etc। आपको अलग-अलग सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एडवांटेज है क्यूए फ्रेंडली। प्लेराइट क्यूए फ्रेंडली होता है। प्लेराइट का सिंटैक्स सिंपल होता है, इसलिए मैनुअल क्यूए इंजीनियर भी इजीली ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लर्निंग कर्व स्मूथ है, स्पेशली अगर आप बेसिक जावास्क्रिप्ट समझते हो। नेक्स्ट एडवांटेज है पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस। नेक्स्ट के वीडियोस में हम समझेंगे पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्लेराइट किसे सीखना चाहिए, हु शुड लर्न प्लेराइट। प्लेराइट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जैसे मैनुअल क्यूए जो ऑटोमेशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर जो मॉडर्न टूल यूज करना चाहते हैं, क्यूए इंजीनियर जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप क्यूए फील्ड में हो, प्लेराइट एक स्ट्रॉन्ग स्किल बन सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लेराइट सिर्फ टेस्ट केस लिखने के लिए नहीं है। रियल प्रोजेक्ट्स में प्लेराइट का यूज ब्राउजर ऑटोमेशन वर्कफ्लो, सेशन हैंडलिंग और रियल सिस्टम ऑटोमेशन के लिए भी होता है। और इसी वजह से मैंने इस चैनल का नाम रखा है बियॉन्ड टेस्ट केसेस। तो आज हमने समझा प्लेराइट क्या है और क्यूए इंडस्ट्री इसकी तरफ क्यों मूव कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नोड जेएस को क्यूए पर्सपेक्टिव से समझेंगे ताकि प्लेराइट स्टार्ट करना और इजी हो जाए। अगर आप क्यूए बैकग्राउंड से हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम क्यूए को सिर्फ टेस्ट केस तक लिमिट नहीं रखेंगे। हम आपके साथ लॉगिन टेस्ट केस शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाकर गिटहब पर पोस्ट किया हुआ है। इसमें मैंने पूम यूज किया है। तो आगे के इस वीडियो में, इस सीरीज में हम प्लेराइट को बारीकी से सीखेंगे। थैंक यू।